हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी आयुष भाटिया और आज हम बात करेंगे कि अगर कोई पर्सन मोटर व्हीकल परचेज करता है और परचेज करने पर उसने जो आईटीसी पेड की होती है तो उसका वो क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता। चलिए देखिए, एक पर्सन है, इनको एक कार परचेज करनी है या फिर इनको बाइक परचेज करनी है या फिर कोई बस परचेज करनी है या कोई एनी अदर मोटर व्हीकल परचेज करनी है। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने कार परचेज की और कार पर जो जीएसटी पेड किया वो 28% पेड किया। ये देखिए, कार परचेज की इन्होंने। अब ये चाहते हैं कि जो इन्होंने जीएसटी पेड की है कार परचेज करने पे, उनका इन्हें आईटीसी मिल जाए। तो बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए और जीएसटी नंबर दो होते हैं, एक रेगुलर स्कीम, एक कंपोजिशन स्कीम। अगर रेगुलर स्कीम में आपको कुछ केसेस के अंदर ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, सब केसेस में नहीं मिल सकती, लेकिन कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते जो आपने मोटर व्हीकल पर पेड किया था जीएसटी। ये देखिए, यहाँ पर जीएसटी एक्ट 2018 का सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ये आईटीसी को ब्लॉक करता है, मतलब आईटीसी की मनाही करता है कि आपको यहाँ पर जो आपने जीएसटी पेड किया था मोटर व्हीकल के ऊपर, उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। किन किन केसेस के अंदर? मोटर व्हीकल परचेज करने पर, उसके इंश्योरेंस पर और उसके रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के ऊपर। पैसेंजर व्हीकल है, अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 और 13 से कम है, यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, 13 और 13 से कम है और जिसमें ड्राइवर की सीट भी इंक्लूड होगी, उसके परचेज करने पर जो आपने जीएसटी पेड किया है उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, ये एक बाइक है, बाइक पे 2 सीट्स होती हैं और कार पे जनरली 4 से लेकर 7 के आसपास सीट होती हैं और एक्टिवा के ऊपर से 2 सीट्स होती हैं। इनके परचेज करने पर आपने जो जीएसटी पेड किया है उनका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जी है, वो 13 से ज़्यादा है, जो आपने परचेज किए हैं वो 13 से ज़्यादा हैं, उस केस में इंक्लूडिंग ड्राइवर सीट, उसमें आपको आईटीसी का क्लेम मिल जाएगा। देखिए, जैसे टेम्पो ड्राइवर वगैरह होते हैं, ये देखिए यहाँ पर 13 से ज़्यादा है सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर सीट, यहाँ पर आपको आईटीसी का क्लेम मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, आपकी जो अगर कार डीलरशिप है, जैसे car-dekho.com है आपका, ये कार देखो, जैसे कार देखो है, ऑटो कार बाजार है या car24 है, जहाँ पर आपकी कार की सेल परचेज करते हो तो यहाँ पर भी आपको आईटीसी का क्लेम मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रेंटल सर्विस और व्हीकल्स की। अगर आप कोई भी कार रेंट पर दे रहे हैं, उसमें भी कुछ केसेस में आपको आईटीसी का क्लेम मिल जाएगा। अब बात करते हैं सर पैसेंजर व्हीकल की। अगर आप कोई टैक्सी या कैब या टेम्पो ड्राइवर वगैरह जो है रेंट पे दे रहे हो, उस केस में भी आपको आईटीसी का क्लेम मिल जाएगा। अगर कोई ड्राइविंग स्कूल है और वो ड्राइविंग स्कूल जैसे लोगों को कार वगैरह ड्राइविंग करना सिखाता है और उसने कोई कार परचेज की है, तो उसे भी जो कार परचेज करने पर उसने जीएसटी पेड किया है, उसका भी आईटीसी का क्लेम वो ले सकता है। अब बात करते हैं अदर देन पैसेंजर गुड्स। देखिए, मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपसे, जो क्रेडिट ब्लॉक किया गया है वो पैसेंजर गुड्स पे किया गया है, ना कि अदर देन पैसेंजर गुड्स। अदर देन पैसेंजर गुड्स के अंदर जैसे जेसीबी आ गया, बुलडोजर हो गया, आपका ट्रक हो गया। देखिए, जो ब्लॉक किया गया है वो पैसेंजर व्हीकल पर किया गया है, ना कि अदर देन पैसेंजर व्हीकल के ऊपर। तो अदर देन पैसेंजर व्हीकल में आपकी सीटिंग कैपेसिटी नहीं देखी जाती, चाहे वहां पर 1 सीट हो चाहे 2 हो, वहां पर आपको पूरा आईटीसी का क्लेम मिलेगा। ये देखिए, जैसे कोई छोटा ट्रक हो गया या फिर टाटा 407 हो गई, तो यहाँ पर ये अदर देन पैसेंजर व्हीकल है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हैं, तो यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी नहीं देखी जाती, यहाँ पर आपको आईटीसी का क्लेम मिल जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपको आईटीसी का क्लेम मोटर व्हीकल पर मिल गया है तो उसके रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के ऊपर भी आपको आईटीसी का क्रेडिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि किन केसेस में आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कंपोजिशन स्कीम है और अगर आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं व्हीकल को, तो आपको नहीं मिलेगा और ना ही उसके रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस पर आपको क्रेडिट मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर आपको क्रेडिट लेना है तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए और रेगुलर स्कीम में होना चाहिए। दूसरे बात कर रहे थे कि आपको यहाँ पे इनपुट आईटीसी का इनपुट अलाउड होगा, ना कि आईटीसी का रिफंड मिलेगा, तो रिफंड आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपने गलती से आईटीसी क्लेम कर लिया है तो आपको उसे रिवर्स करना पड़ेगा, और अगर आप रिवर्स नहीं करते तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पेड करना पड़ेगा, साथ आपको उसके ऊपर पेनल्टी भी देनी पड़ेगी।
एक चार्ट को डिस्कस करते हैं, जिस चार्ट के माध्यम से हम पूरा समझ पाएंगे कि मोटर व्हीकल पर आईटीसी कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी। देखिए, अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, मतलब कोई ट्रांसपोर्टेशन गुड्स है, तो यहाँ पर आपको आईटीसी आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पर कोई 13 की जो सीट्स की लिमिट है वो यहाँ पर नहीं लगेगी, तो चाहे एक भी सीट हो तो भी आपको यहाँ पे आईटीसी आराम से मिल जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, मतलब कोई ऐसा व्हीकल है जिसमें पैसेंजर को बिठाया जाता है, तो उस केस में अगर सीटिंग कैपेसिटी आपकी मोर देन 13 है तो आपको आईटीसी आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर कोई भी सेक्शन नहीं दी हुई है गवर्नमेंट ने। और अगर 13 और 13 से कम है तो यहाँ पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पर आपको आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे उसके एक्सेप्शंस बताए गए हैं। तो पहला एक्सेप्शन है सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, दूसरा है सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, और तीसरा है ट्रेनिंग और ड्राइविंग, जिसमें आप मोटर व्हीकल की ट्रेनिंग और ड्राइविंग सिखाते हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस चार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको समझने में बड़ा आसान रहेगा। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो इन एग्जाम्पल का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।